Jai Hind. In this lecture, we will discuss POS. POS is known as product of sums or product of max term. This is an example of POS representation. This is a three variable function f a b c और यहां पर सिंपली सम्स टर्म के बीच में प्रोडक्ट हुआ है. दिस इज ए सम टर्म, दिस इज ए सम टर्म, दिस इज ए सम टर्म एंड दिस इज आल्सो ए सम टर्म और बीच में है प्रोडक्ट, इसीलिए इसको बोला गया प्रोडक्ट ऑफ सम्स टर्म. और जो सम टर्म होता है इसको मैक्स टर्म भी बोला जाता है. तो सम इज आल्सो नोन एज मैक्स टर्म. मैक्स टर्म, दैट इज द रीजन वी कॉल इट प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म. और ये जो प्रोडक्ट है बेसिकली इट इज एंड ऑपरेशन. और ये जो सम है, सम के केस में थ्री इनपुट्स के बीच में और ऑपरेशन हुआ है, इसको और एंड ऑपरेशन भी बोला जाता है. क्लास जैसे मुझे 4 डेसिमल को मैक्स टर्म में रिप्रेजेंट करना है, मैं कैसे करूंगा? पहले मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा. इट इज ए थ्री वेरिएबल फंक्शन ए बी सी. तो बाइनरी में हम इसको कैसे लिखेंगे? 1002. जब मैं इसको मैक्स टर्म में लिखूंगा तो रूल क्या होता है? 1 के लिए हम लिखते हैं ए बार वेरिएबल और 0 के लिए लिखेंगे ए. तो सेम इन दिस केस अगर मैंने मैक्स टर्म लिखना है तो 1 के लिए मैं लिखूंगा ए बार प्लस 0 के लिए हम लिखेंगे बी प्लस 0 के लिए हम लिखेंगे सी. तो दिस इज ए मैक्स टर्म और इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा? कैपिटल एम सबस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट में जो मैं लिखूंगा दैट इज डेसिमल वैल्यू ऑफ बाइनरी इनपुट्स. तो बाइनरी इनपुट्स के लिए डेसिमल वैल्यू है 4, तो उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा एम सबस्क्रिप्ट 4. और क्लास इस रिप्रेजेंटेशन को बोला जाता है कैनोनिकल पीओएस रिप्रेजेंटेशन. कैनोनिकल पीओएस रिप्रेजेंटेशन. कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम क्या होता है? ईच सम टर्म, there are four sum term in this expression 1 2 3 4 and it is a three variable function. So simply in the case of canonical POS representation, each sum term will contain all variables. It's a three variables function. तो ये जो सम टर्म है इसमें तीनों वेरिएबल प्रेजेंट है, ए भी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है, सी भी प्रेजेंट है. इस सम टर्म में भी तीनों वेरिएबल प्रेजेंट है, ए प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है, सी प्रेजेंट है. इसी तरह से जो रिमेनिंग सम टर्म्स हैं इनमें भी तीनों वेरिएबल प्रेजेंट हैं. तो इट इज ए नोन एज कैनोनिकल पीओएस रिप्रेजेंटेशन. एंड क्लास देयर आर थ्री वेरिएबल ए बी सी एंड ईच सम टर्म इज कंटेनिंग ऑल थ्री वेरिएबल. आप किसी भी सम टर्म को देख सकते हो, तीनों वेरिएबल ए बी सी प्रेजेंट है. तो दिस इज ए एग्जांपल ऑफ कैनोनिकल पीओएस रिप्रेजेंटेशन. अब क्लास हमें पता है सम टर्म को मैक्स टर्म भी बोला जाता है. तो दिस इज ए मैक्स टर्म, मैक्स टर्म, मैक्स टर्म, मैक्स टर्म. अब हम इन मैक्स टर्म के लिए इनपुट बाइनरी कॉम्बिनेशन लिखेंगे. हमें ऑलरेडी पता है इन द केस ऑफ पीओएस 1 को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बार से और 0 को रिप्रेजेंट करेंगे ए से. तो सिंपली ए के लिए हम 0 यूज करेंगे, ए बार के लिए 1. तो इस ए के लिए मैं यूज करूंगा 0, बी के लिए यूज करेंगे 0 और सी बार की वैल्यू होगी 1. सेम फॉर दिस वन, ए के लिए हम लिखेंगे 0, बी बार के लिए लिखेंगे 1, सी बार के लिए लिखेंगे 1. फॉर दिस मैक्स टर्म ए के लिए हम लिखेंगे 1 0 सॉरी, बी बार के लिए लिखेंगे 1, सी के लिए लिखेंगे 0. फॉर दिस मैक्स टर्म ए के लिए लिखेंगे 0, बी के लिए लिखेंगे 0, सी के लिए लिखेंगे 0. तो ये क्लास कौन सी मैक्स टर्म है? एम. और सबस्क्रिप्ट में हम क्या लिखेंगे? 001 बाइनरी की डेसिमल वैल्यू. इसकी डेसिमल वैल्यू है 1, तो सिंपली m1. आगे प्रोडक्ट, इसकी डेसिमल वैल्यू होगी 3, तो सिंपली m सबस्क्रिप्ट 3. इसके लिए हम मैक्स टर्म लिखेंगे, डेसिमल वैल्यू है इसकी 2, तो सिंपली m2 मैक्स टर्म. इसकी डेसिमल वैल्यू है 0, तो दिस इज ए m0 मैक्स टर्म. तो दिस इज ए m1, दिस इज ए m3, दिस इज ए m2, दिस इज ए m0.
अब क्लास इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, पाई ये रिप्रेजेंट करेगा प्रोडक्ट, पाई नोटेशन बताएगी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स। कौन से मैक्स टर्म है? 0 1 2 3, 0 1 2 3। ये जो रिप्रेजेंटेशन होती है इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म। POS form is used when output of truth table is 0. It is a important. जब ट्रुथ टेबल की आउटपुट 0 होगी वहां पर हम POS फॉर्म यूज करेंगे। For the given truth table, find canonical POS form, standard POS form and minimal POS form. हमें एक ट्रुथ टेबल दिया है। There are two inputs A and B. How many possible combination in binary? 4, 0 0 0 1 1 0 1 1। और आगे ये आउटपुट दिया है। अब क्लास हमें इसके लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। हम एक लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे जो इस ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करेगा। देयर आर टू टेक्निक्स। हम एसओपी यूज कर सकते हैं या फिर पीओएस फॉर्म यूज कर सकते हैं, आंसर सेम रहेगा। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें पीओएस फॉर्म यूज करनी है। तो पीओएस क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म, और सम टर्म क्या होता है? मैक्स टर्म। तो सिंपली पहले मैं इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए मैक्स टर्म लिखूंगा। पहले मैं इन इनपुट्स के लिए डेसिमल वैल्यू लिखूंगा। 0 0 की डेसिमल वैल्यू 0 होती है, 0 1 की डेसिमल वैल्यू 1, 1 0 की डेसिमल वैल्यू 2, फॉर 1 1 डेसिमल वैल्यू इज 3। प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म होता है मैक्स टर्म। तो इस 0 0 के लिए मैं मैक्स टर्म लिखूंगा। 0 को हम लिखेंगे a प्लस, और इस 0 के लिए लिखेंगे b, और ये किसके बराबर होगा? कैपिटल M सबस्क्रिप्ट 0। 0 बताएगा डेसिमल वैल्यू फॉर इनपुट्स, और जो मैक्स टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M। फॉर दिस वन मैक्स टर्म क्या होगा? M1, और इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होगा? 0 को हम लिखेंगे a प्लस 1 के लिए लिखेंगे b बार। सेम अब इस इनपुट्स के लिए हम मैक्स टर्म लिखेंगे, और मैक्स टर्म को हम किससे डेजिग्नेट करेंगे? कैपिटल M2। और लॉजिकल एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? 1 को हम लिखेंगे a बार प्लस, और इस 0 के लिए लिखेंगे b। 1 1 इनपुट के लिए हम मैक्स टर्म लिखेंगे, उसको हम डेजिग्नेट करेंगे विद कैपिटल M3, और M3 का लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा 1 को हम लिखेंगे a बार प्लस, और इस 1 के लिए लिखेंगे b बार। तो दीज आर द लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर मैक्स टर्म्स। अब क्लास हमें लिखना है लॉजिकल एक्सप्रेशन। पीओएस फॉर्म हम कहां पर यूज करते हैं? व्हेन आउटपुट ऑफ ट्रुथ टेबल इज 0। तो हमें आउटपुट 0 कहां पर मिली? एक यहां पर मिली, एक यहां पर मिली। पहले मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा इन स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म। इट इज ए टू वेरिएबल फंक्शन, मैंने लिखा फंक्शन ए बी। अब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इन पीओएस फॉर्म। तो पीओएस फॉर्म होता है प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म। तो आउटपुट 0 मुझे यहां पर मिली, तो इसके लिए मैक्स टर्म क्या है? M1। तो मैंने सिंपली लिखा M1 डॉट आउटपुट हमें 0 यहां पर मिली, इसके लिए मैक्स टर्म है M3। अब ये है प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, और ये जो बेसिकली प्रोडक्ट है इट इज ए एड ऑपरेशन। अब क्लास इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? पाई, पाई बताएगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म। कौन से मैक्स टर्म? 1 and 3। फॉर दीज मैक्स टर्म M1 and M3 बी आर गेटिंग आउटपुट 0। तो इसका क्या मतलब है? फॉर दीज मैक्स टर्म M1 and M3, M1 and M3 बी आर गेटिंग आउटपुट 0, या सिंपली फॉर दीज डेसिमल वैल्यू, फॉर दीज डेसिमल इनपुट्स वैल्यू 1 and 3, 1 and 3 वी आर गेटिंग आउटपुट 0। इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म, स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म। अब क्लास मैं लिखूंगा कैनोनिकल पीओएस फॉर्म। कैनोनिकल में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फॉर M1 लॉजिकल एक्सप्रेशन है a प्लस b बार, और डॉट M3, M3 के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन है a बार प्लस b बार। और ये रिप्रेजेंटेशन कौन सी है? प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म। दिस इज ए सम टर्म, दिस इज ए सम टर्म, और सम टर्म को बोला जाता है मैक्स टर्म। प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म। क्लास यहां पर जो
सम टर्म है, प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म, ईच सम टर्म इज कंटेनिंग ऑल वेरिएबल, इट इज ए टू वेरिएबल फंक्शन ए एंड बी। यहाँ पर आप सम टर्म को देखोगे दोनों वेरिएबल प्रेजेंट है, ए भी प्रेजेंट है बी भी प्रेजेंट है। यहाँ पर देखो दोनों वेरिएबल प्रेजेंट है, तो इसको बोला जाता है कैनोनिकल पीओएस रिप्रेजेंटेशन। कैनोनिकल पीओएस representation. In the case of canonical POS representation, each sum term will contain all variable, और ये जो प्लस है ये बताएगा और ऑपरेशन। अब क्लास आगे हम मिनिमाइजेशन करेंगे अगर पॉसिबल है तो सिंपली, और जो आफ्टर मिनिमाइजेशन जो आंसर हमें मिलेगा उसको मैं बोलूंगा मिनिमल पीओएस रिप्रेजेंटेशन। मिनिमल पीओएस रिप्रेजेंटेशन, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा a इंटू ए बार प्लस a इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू बी बार प्लस बी बार इंटू बी बार। अब क्लास हमें ऑलरेडी पता है a इंटू ए बार 0 होता है बिकॉज x इंटू एक्स बार इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू एंड गेट प्रॉपर्टी, दिस इज 0 प्लस ए बी बार प्लस दिस इज ए बार बी बार प्लस बी बार 2 टाइम्स है यहाँ पर तो इसको मैं सिंगल टाइम लिखूंगा। ये रूल क्या होता है, x इंटू एक्स क्या होता है, सिंपली x अकॉर्डिंग टू एंड गेट प्रॉपर्टी, तो ये क्या बनेगा बी बार इंटू बी बार क्या बनेगा बी बार। अब क्लास यहां से मैं कॉमन लूंगा बी बार, क्या बनेगा बी बार कॉमन लिया a प्लस ए बार प्लस बी बार, a प्लस ए बार होता है 1 अकॉर्डिंग टू और गेट प्रॉपर्टी, तो सिंपली बी बार प्लस बी बार। और हमें ऑलरेडी पता है a प्लस ए अकॉर्डिंग टू और गेट प्रॉपर्टी a होता है, सिंपली a प्लस ए क्या होता है सिंपली a। इसी तरह से b बार प्लस b बार होगा b बार। अब ये जो आंसर आया आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसको मैं बोलूंगा मिनिमल पीओएस रिप्रेजेंटेशन। मिनिमल पीओएस रिप्रेजेंटेशन। क्लास अब यहीं पर ही क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दिस इज ए स्टैंडर्ड पीओएस रिप्रेजेंटेशन, दिस इज ए कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन एंड दिस इज ए मिनिमल रिप्रेजेंटेशन। क्लास अगर हमें मिनिमल पीओएस फॉर्म दिया है और हमें पूछा गया है कि कैनोनिकल पीओएस फॉर्म कैलकुलेट करो, तब स्टेप क्या होंगे, पहले हमने लिखना है मिनिमल पीओएस, इट इज ए बी बार, इट इज ए बेसिकली टू वेरिएबल फंक्शन, यहां पर क्या मिसिंग है ए। अब पीओएस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म, तो यहां पर ए की सम टर्म प्रेजेंट है और यहां पर मिसिंग क्या है ए, तो मैं कैसे लिख सकता हूं बी बार प्लस 0। अब इस 0 को कैसे लिखेंगे हम, बी ए इंटू ए बार, हमें पता है a इंटू ए बार होता है 0 अकॉर्डिंग टू एंड गेट बुलियन प्रॉपर्टी। अब क्लास यहां पर मैं यूज करूंगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इट कैन बी रिटन एज बी बार ए प्लस बी बार ए बार। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, x प्लस बाई जेड कैन बी रिटन एज x प्लस वाई एक्स प्लस जेड, और यही मैंने यहां पर इंप्लीमेंट किया है। अब क्लास देयर आर टू सम टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म, और ईच सम टर्म में दोनों वेरिएबल प्रेजेंट है, ए भी प्रेजेंट बी भी प्रेजेंट, ए भी प्रेजेंट बी भी प्रेजेंट, तो सिंपली इट इज ए कैनोनिकल फॉर्म और ये इसके बराबर है, आप वेरीफाई कर सकते हो ए प्लस बी बार ए प्लस बी बार ए बार प्लस बी बार। तो इसको मैं ऑर्डर में लिख लेता हूं, ए पहले लिखना है ए प्लस बी बार, यहां भी ए पहले लिखना है प्लस बी बार। तो दिस इज ए कैनोनिकल पीओएस रिप्रेजेंटेशन। क्लास अब अगर हमें कैनोनिकल फॉर्म दिया है और हमें कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म, तब हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, दिस इज ए सम टर्म, दिस इज ए सम टर्म, और सम टर्म को क्या बोला जाता है, मैक्स टर्म। अब हम ये कैलकुलेट करेंगे ये कौन सा मैक्स टर्म है, तो हमें ऑलरेडी पता है, इसके लिए हम लिखेंगे इनपुट कॉम्बिनेशन। ए को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 0 से, बी बार को रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, ए बार को रिप्रेजेंट करेंगे 1 से और बी बार को हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 से। इसकी डेसिमल वैल्यू होगी 1, तो दिस इज m1 मैक्स टर्म प्रोडक्ट, इसकी डेसिमल वैल्यू होगी 3, दिस इज m3
मैक्स टर्म, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, कौन से मैक्स टर्म, 1,3। तो दिस इज ए स्टैंडर्ड पीओएस रिप्रेजेंटेशन। आप देख सकते हो यहां आंसर क्या था, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म 1,3, ये दोनों सेम है। और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यहां पर जो लॉजिकल एक्सप्रेशन आया था डेट इज बी बार, तो सिंपली y की वैल्यू क्या होगी, बी बार। आप यहां पर इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। आउटपुट क्या होगी, सिंपली जो इनपुट b है उसका कॉम्प्लीमेंट। तो इनपुट b 0 थी तो आउटपुट मिली 1, इनपुट b 1 थी तो आउटपुट मिली 0, इनपुट b 0 थी तो आउटपुट मिली 1, इनपुट b 1 थी तो आउटपुट मिली 0। तो सिंपली हमने लॉजिकल एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया बाय यूजिंग पीओएस टेक्निक। राइट डाउन लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर एक्सोर गेट बाय यूजिंग पीओएस। हमें एक्सोर गेट के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखना है बाय यूजिंग पीओएस टेक्निक। देयर आर टू इनपुट्स, हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन, 4, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब क्लास इन द एक्सोर गेट वी ऑलरेडी नो इफ बोथ द इनपुट्स आर सेम आउटपुट इज 0, इफ बोथ द इनपुट्स आर डिफरेंट आउटपुट इज 1। जैसे इस केस में दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट क्या रहेगी, 0। दोनों इनपुट्स डिफरेंट है, आउटपुट 1। दोनों इनपुट्स डिफरेंट है, आउटपुट 1। दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट 0। अब क्लास इसके लिए हमें लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखना है बाय यूजिंग पीओएस। इसके लिए हम लॉजिकल एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग टू टेक्निक्स, वन इज एसओपी, सेकंड इज पीओएस। आंसर सेम आएगा। हम कौन सी यूज करेंगे, पीओएस। तो सिंपली पीओएस टेक्निक हम कहां पर यूज करते हैं, जहां पर ट्रुथ टेबल की आउटपुट 0 है, एक यहां पर मिली 0, एक यहां पर मिली। इस आउटपुट 0 के लिए मैक्स टर्म होगा कैपिटल M 0, और इस 0 के लिए मैक्स टर्म होगा कैपिटल M 3। ये जो 0 है, ये 0 है डेसिमल वैल्यू फॉर दीज बाइनरी इनपुट्स 0 0, और ये जो 3 है इट इज ए डेसिमल वैल्यू फॉर दीज बाइनरी इनपुट्स 1 1। क्लास अब हम लिखेंगे लॉजिकल एक्सप्रेशन बाय यूजिंग पीओएस। पहले मैं लिखूंगा स्टैंडर्ड पीओएस टेक्निक। कैसे लिखेंगे, फंक्शन a कोमा b, यहां पर आउटपुट हमें 0 मिली तो कॉरस्पॉन्डिंग मैक्स टर्म है m0 डॉट, यहां पर आउटपुट 0 मिली, कॉरस्पॉन्डिंग मैक्स टर्म है m3, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म। तो सिंपली इसको हम कैसे लिखेंगे, पाई प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, कौन से मैक्स टर्म, 0,3। फॉर दीज मैक्स टर्म m0 एंड m3 we are getting output 0, या फॉर दीज डेसिमल वैल्यूज 0 एंड 3 we are getting output 0। दिस इज ए स्टैंडर्ड पीओएस रिप्रेजेंटेशन। अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे इन कैनोनिकल पीओएस रिप्रेजेंटेशन। पहले मैं m0 के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखूंगा, आउटपुट 0 यहां मिला, तो कॉरस्पॉन्डिंग m0 का लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा, 0 को हम लिखेंगे a प्लस इस 0 के लिए लिखेंगे b। सेम फॉर दिस 0 कॉरस्पॉन्डिंग हम मैक्स टर्म कैसे लिखेंगे, 1 के लिए लिखेंगे a बार प्लस फॉर दिस 1 b बार। तो दिस रिप्रेजेंटेशन इज ए कैनोनिकल पीओएस फॉर्म। अब आगे हम मिनिमाइजेशन करेंगे अगर पॉसिबल है, a इंटू ए बार प्लस a इंटू बी बार, a बार b, b इंटू बी बार। a इंटू ए बार 0 होता है, b इंटू बी बार 0 होता है, तो आंसर क्या मिला, a b बार प्लस a बार b। और ये किसके बराबर होता है, एक्सोर गेट, a एक्सोर b। तो सिंपली लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या आया, a एक्सोर b। और क्लास ये जो हमें एक्सप्रेशन मिला है, ये हमें एक्सप्रेशन मिला है इन एसओपी फॉर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स।